तो गाइज अभी हम लोग हैं नैनीताल के राजभवन में। इससे पहले हम लोग गए थे यहाँ के वुडलैंड वाटरफॉल में। तो वुडलैंड वाटरफॉल में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया हम लोग को। तो उसका ब्लॉग भी आ चुका है चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो इस ब्लॉग के बाद आप उसको जरूर से देखिएगा। वहाँ के ब्लॉग में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नैनीताल के राजभवन में और यहाँ का दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। गाइस तो अभी हम आपको दिखाएंगे नैनीताल का राजभवन, जिसे गवर्नर हाउस भी बोला जाता है। ये ना उत्तराखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है, जहाँ पे वो ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपना समय बिताते हैं। बाकी टाइम वो उत्तराखंड में रहते हैं। यहाँ पे हमें गाइड ने बताया कि ये 220 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। उतना तो घूमना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो राजभवन है ना, यहाँ पे गवर्नर हमेशा नहीं होते हैं। तो जब वो नहीं होते यहाँ पे, उसी टाइम ये पब्लिक के लिए खुला होता है। उस टाइम आप जा सकते हो, टिकट लेके अंदर घूम सकते हो। अभी राज्यपाल यहाँ पे नहीं है, इसीलिए अभी ये पब्लिक के लिए ओपन है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पेसियस और बहुत सारा सेक्रेटरी गार्ड वगैरह भी है यहाँ पे। ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि ये राजभवन है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। हमें आज बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत सारी एक्टिविटी करनी थी, बट पता नहीं क्या हो रखा है नैनीताल में। सारी चीजें बंद हो रखी है। आज पूरा मूड खराब हो गया, क्योंकि आज हम लोग का एनिवर्सरी था। हम लोगों ने जितना ही स्पेशल सोचा था ना, उतना ही बोरिंग हो रहा है सब चीज। हम लोग दूर दूर घूम लिए हैं, जहाँ भी घूम सकते थे, और उल्टा हो गया। हम लोग को ना कल ही घूमना था नैनीताल, और हम लोग नैनीताल से दूर दूर वाले जगहों पे कल घूम लिए, और आज यहाँ पे आके फंस गया और यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। गेट से एंटर करने के बाद आपको कुछ देर चलना पड़ेगा पैदल। उसके बाद आपको एक और एंट्री गेट दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो राजभवन नैनीताल मेंशन किया हुआ है, और इससे अंदर एंटर करने के बाद आपको राजभवन दिखेगा। ओके गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजभवन के पास। और ये राजभवन का ना फ्रंट लुक नहीं है, ये साइड लुक है। हमें और भी आगे जाना था, हमें पता ही नहीं था कि और आगे क्या क्या है। तो यहाँ पे ही हम लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे थे, बट फिर जब गाइड आया तो हम लोग को बताया कि आप इससे आगे जा सकते हो। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, और इसका फ्रंट लुक आपको आगे से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं राजभवन के फ्रंट साइड में। अभी हम लोग साइड में ही हैं, अभी फ्रंट साइड नहीं पहुंचे हैं। गाइड ने हमसे कहा है कि तब तक आप खुद से एक्सप्लोर करो, जब हम आएंगे तो आपको राजभवन के अंदर लेके जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे एक गाइड भी रहता है जो कि यहाँ पे हम लोग को ले जाएगा अंदर घुमाने के लिए। तो गाइड बोला आप लोग थोड़ा अंदर चलो और हम आते हैं कुछ देर के बाद, तो अंदर ले चलेंगे आपको घुमाने के लिए। तो अब गाइड आएगा, उसके बाद हम लोग को ले जाएगा अंदर राजभवन के अंदर घुमाने के लिए। तब तक हम लोग बाहर ही अपना टाइम पास कर टाइम रहे हैं। पास कर और रहे हैं। हमें लग रही है बहुत ही ठंड, क्योंकि हम भीग चुके हैं अच्छे से। कहाँ गए थे हम लोग? वुडलैंड वाटर पार्क। हम लोग 2 दिन के लिए ही आए और उसमें भी एक दिन लगता है ऐसे ही बेकार चला जाएगा, क्योंकि अधिकतर चीज़ आज बंद है। जिन जिन चीज़ों का नाम सुन के हम यहाँ आए थे ना, वहाँ अभी तक नहीं जा पाए हैं। जैसे कि नैना देवी टेम्पल, नैना लेक, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, टिफिन टॉप, इन सब में से किसी भी जगह भी हम नहीं विजिट कर पाए। और हर जगह पुलिस रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। अब तो ऐसा लग रहा है शायद हम लोग बोटिंग भी ना कर पाए, पता नहीं क्या होगा। और इस इंसान की वजह से ना हम बोटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि कल हम बहुत जगह गए थे और मेरा मन था बोटिंग करने का, बट ये इंसान हमें बोटिंग नहीं करने दिया। तो चलिए जब तक हम लोग यहाँ पे हैं थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर लेते हैं। पता नहीं अब दोबारा यहाँ पे हम लोग आ पाएंगे या नहीं, पर यहाँ कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, ताकि हम लोग जब भी यहाँ का फ़ोटो देखें तो हम लोग को याद यहाँ का ताज़ा हो जाए। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं राजभवन के फ्रंट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ना, ये बकिंगम पैलेस का कॉपी किया गया है। बहुत ही सुंदर से आप देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बट बहुत ही यूनिक भी लग रहा है। बहुत ही तरह तरह का फ्लावर लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ सफाई है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। फूल को भी सेफ्टी के लिए ना ऊपर से नेट लगा दिया हुआ है, कि इस पे कोई भी पत्ते ना गिरे। पेड़ के सूखे पत्ते गिरते हैं तो फूल गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्यूटी करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे गार्ड वगैरह भी है, और स्पेसियस तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये बिल्डिंग भी बहुत ही यूनिक है। बकिंगम पैलेस का ये कॉपी है, और बहुत ही कमाल का है। और ये है लवली, ठंड ठंड हवा चले इस कारण इसको बहुत ही ज़्यादा ठंड भी लग रहा है। और ये हमारे गाइड है जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे। गाइस तो फाइनली अब गाइड आ चुके हैं, और हम लोग जाने वाले हैं राजभवन के अंदर। और ये है राजभवन का मेन एंट्री गेट, जहाँ से आप इंटर कर सकते हो। तो यहीं से हम लोग इंटर करने वाले हैं। अगर फोन और कैमरा अलाउ हुआ तो हम आपको अंदर की भी जो भी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। ऑफ कोर्स ये राजभवन है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ें होंगी ही अंदर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और साथ में यहाँ पूछते हैं गाइड भैया से, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग अंदर की भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए भैया, आइए पीछे। खराब हो गया। पास में बताना होगा, बता दो कल वापस हुआ ना बाहर, ठीक है। आपके लिए दिया है और गिलास मिल जाएगा, यही चीज़ें रिटर्न वापस। भाई कोई चीज़ को अंदर टच नहीं करनी।
गाइस तो अभी हम लोग गए थे राजभवन के अंदर, जहाँ पे फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है, बट वहाँ पे ना आपको एक से एक एंटिक चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ही पुराने हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं और उसके बाद के भी हैं। राज्यपाल ना यहाँ पे मई जून के टाइम में आते हैं, बाकी टाइम वो देहरादून रहते हैं। एक से एक एंटिक चीज़ें मिली, बहुत सुंदर वुडन फ्लोरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। राजभवन है तो ऑफकोर्स होंगी ही, तो वहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियो शूट करना। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर भी बहुत ही सुंदर सा व्यू है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। बहुत सारी एंटिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी भी लग रही है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे बाहर। आज तो बहुत ही कम घूम पाए, बट राजभवन आके भी अच्छा ही लगा। यहाँ पे भी अच्छी थी, सारी चीज़ें यूनिक थी, देखने वाला है, आप विजिट कर सकते हैं। हेलो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम स्वच्छ वातावरण है। यहाँ आकर के तो मन करेगा जाने का। और मेरे पतिदेव है ना, वो स्वच्छ वातावरण से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ये है राजभवन का फ्रंट लुक, देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा है। और यहाँ पे ना आपको बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं, सब सारी चीज़ों का ख्याल रखने के लिए। बहुत सुंदर सा फूल वगैरह है, बहुत ही अच्छी गार्डनिंग हो रखी है। और ऊपर नेट लगाए हुए हैं कि बाकी जो ऊपर पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते, सूखे पत्ते गिर के यहाँ ख़राब ना करें, इसलिए। और आप देख सकते हो बहुत दूर में ये फैला हुआ है। ये है राजभवन। इस बिल्डिंग को देखने से ही लगता है कि फॉरेन आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, और ये बकिंघम पैलेस का कॉपी है और बहुत ही कमाल का है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी बोर्ड फील नहीं होने वाला, बहुत अच्छा लगने वाला। तो गाइज अब हम लोग यहाँ राजभवन से वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने घूम लिया है। और राजभवन के अंदर में आपको फ़ोटो शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और लवली को देखिए यहाँ बैठ के ले रही है फ़ोटो। सारे लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, तो हम लोग आ गए हैं अपने गाड़ी के पास। और ये रहा यहाँ राज्यपाल भवन का बाहर का व्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पर्वत टूर। यहाँ पे एडल्ट का टिकट फी है 50 रुपीज़ और चाइल्ड का 20 रुपीज़। देखिए यहाँ पे राजभवन के अंदर में कैमरा, मोबाइल, और यहाँ पे क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टैक्सी वाले भैया ने हमें उतार दिया और हमें खुद पता नहीं है कि हमें किधर से जाना है, क्या जाना है। बस उन्होंने बोला है कि इस रास्ते को छोड़ना मत, सीधे चले जाना। भगवान करे हम नैना लेक में कम से कम बोटिंग कर पाएँ, थोड़े और से जगह भी हम लोग घूम पाएँ तो ठीक रहेगा। जो लोग होते हैं यहाँ से प्रॉपर, उनको इस रास्ते में चलने की आदत होती है, हमारी आदत नहीं है। हमें लगता है कहीं इतना ऊंचा है, कहीं इतना नीचे है, कहीं हम लोग ढक ना जाए, इसलिए मैं कैमरा बंद करती हूँ। देख सकते हो यहाँ का रास्ता। अभी हम यहाँ हैं और उतना नीचे जाना है। और ये देखो यहाँ का व्यू तो बहुत ही सुंदर सा है। शहर बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो भी पोपट होना था वो आज ही होना था। आज हमारा एनिवर्सरी था, हम लोग सोच रहे थे कुछ अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ स्पेशल होगा आज का दिन, लेकिन लोकल हो गया साला, पोपट कर दिया। चलिए चलते हैं, इस रास्ते में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। अभी लगभग 2 बज रहे हैं और अब आज हम लोग बस 2 बजे तक घूम पाए हैं। अगर हम और भी घूम पाते तो और भी बहुत स्पेशल होता हमारा आज का दिन भी, बट यहाँ पे जो भी पोपट हुआ इसकी वजह से सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बट नैनीताल आके हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छी जगह। अगर आप समर में कहीं घूमने के लिए ना प्लान कर रहे हो तो आप एक बार नैनीताल विजिट कर सकते हो। 2 से 3 दिन का टाइम लेके आप आ सकते हो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइस तो अभी हम लोग हैं नैना लेक के पास और हम लोग को आज नैना लेक में बोटिंग करना था, नैना देवी टेम्पल घूमना था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी थी, केप गार्डन जाना था। हम लोग कहीं भी नहीं जा पाए क्योंकि आप देख सकते हो पूरे लेक में आपको एक भी बोट चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आज सारी चीज़ें बंद है। कुछ कांड हो गया है यहाँ पे, इस वजह से सारी चीज़ें बंद है। और यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट लोग ही आते हैं, सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सब कुछ फिक्स टाइम के लिए ही यहाँ आते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए ही आते हैं। और सारी चीज़ें बंद होने की वजह से सारे होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद है, पूरा मार्केट बंद है, तो हम लोग कहीं भी नहीं घूम पा रहे और आज का दिन हम लोग का पूरा बेकार हो गया है।
जहाँ से हमारी देख सकते हो चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, जबकि मना किया जा रहा है लोगों को कि मत जाइए कहीं भी, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, वो जहाँ भी घूम सकते हैं घूम रहे हैं और वो रिक्स ही ले रहे हैं। आप दोनों देखो नैना लेक का व्यू। गिर जाएगा नीचे पानी में। नैना लेक जितना ही सुंदर सा लेक है ना, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं ये मछलियाँ। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सुंदर सी है। आपने नैना लेक देखा है, यहाँ पे बोटिंग करना था हमने बहुत जगह कल घूमा था, बट कहीं भी बोटिंग इसीलिए नहीं करी कि हम नैना लेक में बोटिंग करेंगे। और देखो पोपट हो गया, यहाँ पे हम बोटिंग नहीं कर पाए। इसके ना उत्तरी कॉर्नर पे नैना देवी टेम्पल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। शाम में टैक्सी तो नहीं ही चलेगी, बट हम पैदल ही जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग आपको वहीं का शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।